गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एक नए व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं एक नई सुबह के साथ। शनिवार का दिन है, आज डेट है 7 दिसंबर और अभी सुबह के हो रहे हैं 8:30। सभी लोग जा चुके हैं, स्कूल वाले स्कूल, ड्यूटी वाले ड्यूटी। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ अपने लिए चाय। सुबह की भाग दौड़ में चाय पीने की भी फुर्सत नहीं होती है, तो इस टाइम पे मैं तसल्ली से बैठकर चाय पीऊँगी। आप लोग भी आ जाइए, अदरक वाली चाय है सुबह की चाय। तो ये मैं ख़त्म करूँगी और साथ साथ मैं ये भी देखूँगी कि आज मुझे कौन से काम करने हैं, क्योंकि आज है सैटरडे। सैटरडे में होती है थोड़ी सी स्पेशल क्लीनिंग। खाना वगैरह से फ्री हो गई थी। अपने लिए भी मैंने, जब बच्चों के लिए बनाए थे, अपने लिए भी बना के रख लिए थे। साथ ही दोपहर के लिए भी मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था और जी सब्जी भी बच गई थी। तो दोपहर का भी कुछ नहीं और सुबह की पूजा भी हो चुकी है। तो अब मैं फ्री होके बस साफ़ सफाई करूँगी। यहाँ मैंने सबसे पहले ये खिड़की को साफ़ करना शुरू कर दिया है। जाले हो जाते हैं और धूल भी हो जाती है, तो दोनों खिड़की खोल ली थी। उसके बाद अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर लिया और उसके बाद मुझे याद आया कपड़े भी धुलने हैं, कुछ कपड़े बच्चों के भी रहते हैं और जी आज बेडशीट्स वगैरह भी चेंज होगी, तो बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पानी चला दिया है और लाइट कलर के कपड़े मैं डाल दूँगी। मशीन अपना काम करती रहेगी, बार बार मैं चेंज करती रहूँगी कपड़े, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये धुलने हैं, कपड़े बहुत सारे हैं, बेडशीट्स वगैरह भी है। तो ये मशीन अपना काम करती रहेगी और मैं अपने क्लीनिंग का काम करती रहूँगी। सुबह के टाइम इसी तरह से काम करने होते हैं, इसी से ऐसे ही जल्दी होते हैं। तो कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं आ गई थी अंदर। गाने चल रहे हैं, भजन या अपने कोई भी पसंदीदा गाने आप लगा लें, ये हमारे काम में एक टॉनिक का काम करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अपने कमरे की हालत। ये देखिए बेड, और मतलब पूरा ही कमरा फैला पड़ा है। मैं अब इसको समेटूंगी। तो सबसे पहले जो कंबल वगैरह है इसको मैं बाहर रख दूंगी। बेडशीट चेंज करनी है, तो बेडशीट चेंज करने से पहले मैं ऊपर की क्लीनिंग कर लूँगी, ताकि जो भी धूल मिट्टी जाले वगैरह जो जो भी झड़े वो बेडशीट पर झड़े और उसके बाद मैं इसे धोने में डाल दूँगी। तो जो भी फालतू फालतू चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं कमरे में, वो मैं रख के आ गई हूँ बाहर। उसके बाद मैंने ले लिया झाड़ू और इस तरह से पूरी छत को मैं साफ़ कर दूँगी। छोटे छोटे से जाले हो जाते हैं, दिखते भी नहीं है इस तरह से, इस तरह के जाले हो जाते हैं, तो वो मैं अच्छे से झाड़ दूँगी। दीवार और ये सब, ये मैंने नीचे रख दिया है टेडी बियर, यहाँ मैंने रख दिया था, ये यहाँ ठीक लग रहा है मुझे। उसके बाद मैंने ले लिया है कपड़ा और ये क्लीनर स्प्रे। तो यहाँ इस तरह से पहले इसको झाड़ दूंगी और उसके बाद फिर मैं स्प्रे कर करके सारी चीज़ों को साफ़ कर करके रख दूंगी, जैसे मुझे रखनी होंगी। तो ये फ़ोटोज़ मैं इस तरह से लगाती हूँ ताकि ये वायर ना दिखे। अच्छी नहीं लगती है ये वायर दिखती हुई, लेकिन फ़ोटो से भी ज़्यादा नहीं छिप पाती है। लेकिन जितना छिप जाता है कोशिश करती हूँ, ऊपर से दिखती है, सारी नहीं छिप पाती है। इस तरह से मैं लगाती हूँ ताकि जो है वो वायर ना दिखे। नीचे की तो दिखती नहीं है, लेकिन ऊपर की तो फिर भी दिख जाती है। तो यहाँ जो भी चीज़ें हैं उन्हें कपड़ा मारकर, स्प्रे मारकर साफ़ कर करके मैं यहाँ रखती जाऊँगी। और ये जो आप देख रहे हो बॉटल, इसके जो मोर पंख हैं वो इसलिए लगाई थी, इस कमरे में कुछ दिन पहले एक छिपकली दिखी थी और बहुत सारे बच्चे मतलब वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनमें पता चला कि मोर पंख रखते हैं तो वहाँ छिपकली नहीं आती हैं। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सही बताऊँ तो जब से ये रखे हैं यहाँ छिपकली दिखाई नहीं दी है, तो शायद ये कहीं ना कहीं सच है। तो सारी चीज़ें साफ़ कर दी थी और ये खोल गया था। इधर ना कबूतर आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसे खोल कर ना कबूतर भगाने होते हैं। और ढीला हो गया है ये, तो यहाँ से भी मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया है। उसके बाद इसके ऊपर से भी साफ़ कर दूँगी ड्रेसिंग टेबल को। और जी अब मैं करूँगी पंखा साफ़। ज़्यादा गंदा तो है नहीं, लेकिन वही है कि साफ़ करना है। छोटी मोटी जो धूल हो जाती है वो साफ़ हो जाएगी जल्दी। तो सबसे पहले इधर से, इधर की साइड से मैं ये साफ़ कर दूँगी झाड़ू से, दीवार, जाले, छत। उसके बाद मैं करूँगी अपना ये पंखा साफ़। तो गीला कपड़ा ले लिया है, गीला कपड़ा मार दिया है। उसके बाद इसके ऊपर फटाफट मार दूंगी मैं सूखा कपड़ा। इस तरह से मेरा पंखा भी साफ़ हो जाएगा। 2 मिनट में पंखा मेरा साफ़ हो गया था। अगर सफाई होती रहे हफ्ते में या 10 दिन में, तो ये चीज़ें ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं और हमें साफ़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। तो यहाँ मेरा पंखा अच्छे से साफ़ हो गया था।
अब बारी आती है नीचे की। तो सबसे पहले ये ड्रेसिंग टेबल का जो काउंटर टॉप है इसे साफ़ कर लेती हूँ। जो चीज़ें रखने की हैं वो रख दूँगी और जो चीज़ें फेंकने की हैं वो फेंक दूँगी। उसके बाद ले लिया है ये स्प्रे करके और अच्छे से शीशा साफ़ करने के साथ साथ अलमारी वगैरह भी मुझे साफ़ करनी है। ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ करूँगी चारों तरफ से। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो ऑन करी है तो लास्ट तक देखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आप लोगों के सपोर्ट की। तो यहाँ मैंने शीशा साफ़ करने के बाद अलमारी को अच्छे से क्लीन कर दिया था। पूरी अलमारी रगड़ रगड़ कर मैंने नीचे तक साफ़ कर दिया है। साथ ही साइड में ये टाइल्स लगी हुई हैं ये भी साफ़ कर दूँगी। और ये छोटी सी टेबल है इसे भी साफ़ करना होता है। इसमें बहुत जल्दी मतलब रेत जमती है पर साफ़ भी जल्दी ही हो जाती है। उसके बाद ऊपर से साफ़ कर दिया, झाड़ दिया है क्योंकि जाली है, धूल आ जाती है। साफ़ करने के बाद फिर से गीला कपड़ा ले लिया है और इधर गेट को साफ़ करना शुरू कर दिया है। गेट साफ़ कर दूंगी, उसके बाद टीवी साफ़ कर दूंगी। बराबर गाने चल रहे हैं तो इस तरह से मेरा जो है सुबह का क्लीनिंग का काम होता है। तो यहाँ मैंने टीवी को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। पूरा कमरा साफ़ हो गया है। अब रहता है मेरी बेडशीट चेंज करना। तो ये बेडशीट मैं निकाल दूंगी और जी इस तरह से दूसरी बेडशीट मैं झाड़ के, सॉरी ये जो दूसरी वाली बेडशीट है इसे भी झाड़ के इसी के ऊपर मैं दूसरी लगा दूंगी। सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। जो भी रेत मिट्टी झड़ी है ऊपर से सारी मैं निकाल दूंगी बाहर। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी इस रूम की बेडशीट। तो यहाँ आ गई थी मैं झाड़ू लगाकर और इस तरह से बेडशीट लगाती हूँ मैं। इस तरह से गद्दे ऊपर करके ये बेडशीट अच्छे से झाड़ कर इसके ऊपर मुझे बिछानी है दूसरी बेडशीट। इस तरह से मैं लेकर आ गई हूँ ये, और ये इस तरह से मैं डाल दूँगी। ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल रहता है इस तरह की बेडशीट बिछाना क्योंकि ये जो लाइनिंग वगैरह है सब देखनी होती हैं। सबको एक जैसा ही आना चाहिए। इस तरह से मैं बेडशीट बिछाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई लाइन किधर जा रही है कोई लाइन किधर जा रही है। अच्छे से मैंने दबाकर खींचकर बेडशीट लगा दी है। मेरा पूरा रूम हो गया है सेट। साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल गए थे, चेंज कर लिए हैं तो इन्हें मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। दूसरे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, वो धुलेंगे। तो इस तरह से मेरे काम चलते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही थी बेड के ऊपर मैंने कंबल भी लगा दिया था। पूरा रूम मेरा हो गया है पूरी तरह से क्लीन और क्लियर। ये देखिए इस तरह से पूरा कमरा मेरा चमक उठा है। तो इसी तरह से मैं सैटरडे टू सैटरडे क्लीनिंग करती हूँ और सप्ताह में एक बार पूरे घर को शीशे की तरह चमका देती हूँ। इस तरह से मेरा रूम हो गया था क्लीन। उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में और वही प्रोसेस है। उसी प्रोसेस से मैं करूँगी अपना ये रूम भी साफ़। पहले छत साफ़ करूँगी, सारे जाले वगैरह निकालूंगी। उसके बाद पंखा साफ़ करूँगी, अपना जो डस्टिंग है छोटी मोटी वो करूँगी। फिर इसकी भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है। अभी बताया पंखे साफ़ होते रहते हैं सप्ताह दर सप्ताह तो ज़्यादा गंदे नहीं होते, बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। मतलब 2 मिनट भी पूरी तरह से लगते नहीं हैं इस तरह से सफाई करने में। तो यहाँ मेरा पंखा साफ़ हो गया था, पूरी जो जाले वगैरह साफ़ हो गए थे और इस तरह से इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी। छोटा सा रूम है जल्दी साफ़ हो जाता है, इससे साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ मेरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया था। ऊपर से झाड़ झाड़ दिया था, पूरी धूल मिट्टी सब झाड़ने के बाद बारी आती है बेडशीट बदलने की। तो इस पर डालूंगी मैं ये वाली बेडशीट। उसके बाद मैंने ये तकिए लगा दिए हैं और अब कंबल रख दूंगी। तो ये मेरा रूम हो गया है पूरी तरह से क्लीन। झाड़ू रहती है और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी सारे घर में एक साथ। आज ऐसे नहीं लगाऊंगी कि सफाई करने के बाद एक कमरे में लगा दिया फिर दूसरे कमरे में। तो आज मैं पहले पूरे घर की सफाई करूँगी, उसके बाद मैं एक साथ ही पोछा लगाऊंगी। झाड़ू मैंने लगा दी है पूरे घर में इस तरह से। तो इस तरह से मेरा जो ये रूम है ये भी पूरी तरह से साफ़ सुथरा हो गया है। बेडशीट्स वगैरह सब चेंज करती है और अब बारी आती है बाहर की। तो यहाँ मैंने धुला हुआ कपड़ा ले लिया है और जी मंदिर की क्लीनिंग शुरू कर दी है। पूजा सुबह हो गई थी, उसके बाद डस्टिंग इसकी अब हो रही है। अंदर से सफाई हो गई थी, कप बर्तन वगैरह सब धुल गए थे, पूजा भी हो गई थी।
और पूजा के बर्तन पूजा करने के बाद जैसे दिया ठंडा हो जाए तो हम नीचे रख देते हैं भोग लगाने के लिए, फिर मंदिर में जगह नहीं बचती है। तो यहाँ मंदिर की डस्टिंग के साथ साथ ये जो रैक है इसको भी साफ़ करना होता है, साइड में पॉट रखी है इसको भी साफ़ करना होता है। तो सारी चीज़ें ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हैं, थोड़ा-सा टाइम लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है, क्योंकि ये चीज़ें तो डेली ही साफ़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि तीसरे दिन या सप्ताह में एक ही बार साफ़ करते हैं। ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि सप्ताह में क्या डेली ही साफ़ करनी होती हैं। उसके बाद मैं आ गई थी इधर, ऊपर से इसकी डस्टिंग कर दी हूँ, जाले वगैरह साफ़ कर चुकी हूँ। इसकी डस्टिंग करने के बाद बेडशीट तो इसकी चेंज नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, इसे अच्छे से झाड़ कर दोबारा से लगा दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बैठते हैं, बस बच्चे कभी कभार पढ़ लेते हैं या तो कपड़े वगैरह डाल देती हूँ तह वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ से मैंने झाड़ू निकाल दी है और अब ये जो गद्दा की जो बेडशीट है इसे अच्छे से लगा दूंगी, उसके बाद तकिया वगैरह रख दूंगी। तो यहाँ से भी मेरी क्लीनिंग हो गई है। ऊपर से मैं पहले ही मार चुकी हूँ और यहाँ से नीचे से इस तरह से इसको भी मैंने सेट कर दिया है। दोनों रूम से मैं झाड़ू निकाल कर ले आई हूँ और अब मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। टेबल वगैरह भी साफ़ कर दूंगी लगे हाथों, क्योंकि यहाँ बच्चे बैग वगैरह रखते हैं आके, और जो भी साग सब्जी कुछ भी लेकर आती हूँ वो पहले मैं यहीं रखती हूँ, उसके बाद मैं किचन में लेके जाती हूँ। तो यहाँ भी गंदा हो जाता है, इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और अब लगेगी घर में झाड़ू। बाकी सुबह की झाड़ू हो गई थी, ये तो दोबारा की झाड़ू है और पता नहीं जब तक सफाई होगी कितनी बार झाड़ू लगेगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी इधर, ये जो दोनों गेट हैं इन्हें भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से रगड़ रगड़ कर मैं इस तरह से गेट साफ़ करने लगी थी। दोनों गेट मेरे अच्छे से चमक जाएंगे, इस तरह से मैं दोनों गेट को साफ़ कर दूंगी। और इस तरह के काम करने में मुझे ऐसा नहीं है थकान होती है, मुझे मज़ा आता है। मुझे थकान होती है बर्तन वगैरह धोने में, मुझे बहुत आलस आता है बर्तन वगैरह धोने में। ये जो क्लीनिंग के काम होते हैं, साफ़ सफाई के काम होते हैं, इन्हें करना मुझे बोरिंग नहीं लगता है, मज़ा आता है। तो दोनों गेट मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए थे। उसके बाद फ्रिज के ऊपर जो भी अटरम सटरम रखा था वो उतार दिया है, क्योंकि पता नहीं क्या है फ्रिज के ऊपर, तो ये लोग अलमारी समझ लेते हैं। सारे कागज़ पेपर जो भी मिलता है बाहर से इसी के ऊपर ऊपर आके रख देते हैं। मुझे पता नहीं सबके घर में ऐसा होता है या तो मेरे घर में ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा सामान रख जाते हैं फ्रिज के ऊपर। तो सारा सामान मैंने उतार कर रखा था, उसके ऊपर अच्छे से कपड़ा मार के कोलीन से अच्छे से फ्रिज साफ़ कर दिया है। अब बारी आती है इधर दवाइयों की। आप लोग देख सकते हो कितनी सारी दवाइयाँ इकट्ठी हो रही हैं और बहुत सारे डब्बा डब्बी ऐसे घिरे पड़े हैं। तो आज मैं इनमें से जो दवाई काम की हैं वो रख दूँगी, बाकी मैं मतलब अलग अलग करके रख दूँगी। जैसे पट्टियाँ अलग, दवाइयाँ अलग, और सारी अलग अलग मैंने करके रख दिए हैं। एक डब्बा मेरा खाली हो गया है और इस तरह से मैंने यहाँ इन्हें अरेंज करके रख दिया है। जो बड़ा वाला डब्बा था उसमें दवाइयाँ हैं, पट्टियाँ हैं, ग्लव्स वगैरह हैं, वो मैंने नीचे रख दिया था इसके अलमारी के अंदर। और उसके बाद ये जो है इसे भी मैं अच्छे से धोकर दोबारा से रख दूँगी, भर कर इसे साफ़ करके यहाँ इस तरह से। तो ये भी मेरा हो गया है पूरी तरह से क्लीन, और इसको भी देख लेती हूँ क्योंकि बच्चों वाला घर है। बच्चे जो चीज़ जहाँ छोड़ते हैं वहीं रख देते हैं। जैसे इसके अंदर भी बहुत सारी पेंसिल, पेन, इरेज़र वगैरह मिलते हैं, तो इसे भी मैं एक बार देख कर आ गई थी खाली करके। और ये जो पेन पेंसिल हैं इन्हें रख के आ गई थी अलमारी में। और अब आती है इधर की क्लीनिंग की बारी। तो अच्छे से स्प्रे करने के बाद इस गेट को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद इधर से पूरी दीवार साफ़ कर लूँगी। इस तरह से पूरी क्लीनिंग इधर की मेरी हो जाएगी। जाले वगैरह मैं ऊपर से झाड़ चुकी थी पूरी छत के झाड़ू लगाने से पहले। उसके बाद यहाँ से मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है, शीशा साफ़ कर दिया है, इस गेट को भी साफ़ कर दूँगी। यूज़ तो नहीं होता है, बहुत कम खुलता है क्योंकि ये वाला वॉशरूम हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन धूल मिट्टी आ ही जाती है खिड़की है इधर, तो साफ़ करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये जो टाइल्स हैं ये भी साफ़ कर दी थी। इसी कपड़े से मैं अलमारी को साफ़ कर दूँगी। उसके बाद बारी आती है मेन डोर की, तो इसको अच्छे से झाड़ दूँगी। इसमें ना जाली है तो जाली के अंदर तक धूल हो जाती है, तो इस तरह से झाड़ना ज़रूरी होता है। तो पूरी जो ये जो गेट है जाली वगैरह ये साफ़ कर दिए थे, नीचे से भी साफ़ कर दिया था, खोल कर अच्छे से दोनों साइड से मैंने कपड़ा मार कर साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन की हालत आप लोग देख सकते हो।
तो कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है किचन की हालत देखकर के मुझे मिनी अटैक ना आ जाए। ख़ैर ये मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं ये इसका जो वीडियो शूट नहीं करूँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है पहले ही, तो मैं पूरा साफ़-सुथरा करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए बर्तन वगैरह मैंने लगाए, उसके बाद बर्तन साफ़ करे, गैस स्टोव साफ़ करा, पूरा स्लैब साफ़ कर दिया है। खाना वगैरह जो बचा हुआ था वो छोटे-छोटे बर्तन में डाल के रख दिया है। पूरा जो किचन है मेरा चमक उठा है, आप लोग देख सकते हो चूल्हा किस तरह से चमक रहा है और किस तरह से मेरी स्लैब कर रही है शाइनिंग। तो इस तरह से मेरा जो किचन है वो पूरी तरह से साफ़ हो गया है ऊपर से लगे हाथों। ये जो इसका ये जो है खिड़की दरवाजे, इन्हें भी मैं साफ़ कर लूँगी। मैं इन्हें खिड़की दरवाजे ही बोलती हूँ। जहाँ जहाँ मेरा हाथ लगता है डेली साफ़ होती हैं। इस तरह से जो सफाई होती है वो शनिवार वाले दिन ही मैं करती हूँ। बाकी जहाँ जैसे हाथ लगता है मेरा, जो खोलती हूँ ड्रॉर्स वगैरह, वो मैं डेली जब किचन के स्लैब की सफाई करती हूँ, जब मैं उसके ऊपर कपड़ा मार देती हूँ। तो यहाँ से मैंने साइड का साफ़ कर लिया था, उसके बाद स्प्रे मार मार कर इस तरह से पूरे जो खिड़की दरवाजे हैं इनको मैं साफ़ कर दूँगी। उसके बाद ये जो रैक है इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसकी जो प्लाई है बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है, हाथ भी दर्द करने लग जाते हैं, इस तरह से इसकी सफाई होती है। उसके बाद ये जो रैक था ये रह गया था, बाहर रखा है, इसकी भी मैं सैटरडे वाले दिन ही अच्छे से इस तरह से सफाई करती हूँ। बाकी डेली डेली तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि बाहर रखा है, इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता है रोज़ की सफाई में। वैसे ये बहुत अच्छी इसकी वो है प्लाई, एक बार के कपड़ा मारने में ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। उसके बाद मैं आ गई थी अपना अंदर हैंड वॉश करने के लिए। हैंड वॉश करने के साथ साथ वॉश बेसिन भी साफ़ कर लिया है। हैंड वॉश से ही मैंने वॉश बेसिन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो फाइनली मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है। पूरी धूल मिट्टी जाले वगैरह सब साफ़ हो गए थे, सारी डस्टिंग हो गई है। अब मैं लगा लेती हूँ फाइनली झाड़ू। किचन से शुरू कर दिया मैंने झाड़ू। वैसे मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, मैंने अभी बताया कि जब तक मेरी सफाई होती है मुझे नहीं पता मैं कितनी बार झाड़ू लगा देती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ लेकर आ गई थी फिनाइल, जिससे मैं पोछा लगाती हूँ, लाइज़ॉल। इसे पूरे घर में मैंने इस तरह से छिड़क दिया था और उसके बाद नमक वाले पानी से मैं लगा दूंगी पोछा। किचन से मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। इस तरह से मैं बैठकर पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। तो इस तरह से किचन में लगाने के बाद दोनों रूम में से मैं निकाल कर ले आई हूँ, साइड से लगा लिया है। उसके बाद मैं इसी तरह से सारे घर में पोछा लगाती हूँ बैठ बैठ कर। इससे क्या है, मेरी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है और मुझे खड़े होकर पोछा लगाने में थकान ज़्यादा लगती है। झुक कर लगाया जाता है ना तो कमर दर्द करती है, हाथ दर्द करते हैं। इस तरह से पोछा लगाने में मुझे सहूलियत होती है और मेरा पूरा घर अच्छे से क्लीन हो जाता है, एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ हो जाती है। अंदर से पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर जीने में, और इस तरह से मैं यहाँ पोछा लगाती हूँ इस वाले मोप से। तो पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है, पूरा घर मेरा शीशे की तरह चमक उठ गया है। यहाँ मैंने इसका जो पायदान था वो धुला है, यहाँ डाल दिया है धुला हुआ। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद मैं मिल रही हूँ आपसे और मैं आपको दिखाऊंगी पूरा घर मेरा किस तरह से साफ़ सुथरा है। पूरा घर मैंने किस तरह से साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं एक एक चीज़ शीशे की तरह चमक रही है, चाहे वो घर की कोई चीज़ हो, चाहे फर्श हो। बड़ा सुकून मिलता है, सारे घर के कपड़े धुले हुए हैं, पूरा घर का काम जो है फिनिश हो गया हो, पूरा घर चमकदार हो, तो उससे ज़्यादा सुकून कहीं नहीं है। सारे काम को मतलब अपने आप ही करना होता है। थोड़ी सी तो मेहनत करनी होती है, लेकिन मेहनत करने के बाद हम इस तरह से अपने घर को देखते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। पूरा घर मेरा क्लीन है, पूरी आप लोग देख सकते हो पूरा घर मेरा चमक रहा है। एक एक चीज़ मैंने अच्छे से साफ़ की है और इस तरह से देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से आप लोग क्लीनिंग करते हैं। मैं शनिवार वाले दिन इसी तरह से अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो ये मेरा था दूसरा रूम। पहला मैंने आपको दिखाया, उसके बाद मैंने बाहर का दिखाया। तो इस तरह से, और मैं आपको दिखाती हूँ अभी गेट। गेट भी मेरे पूरी तरह से साफ़ है, मतलब ऐसा लग रहा है छूने में भी सॉफ्ट सॉफ्ट सा। कोई भी चीज़ हो, फ्रिज हो, शीशा हो, गेट हो, बेड हो, सब बिल्कुल साफ़ हैं। तो जी यही था मेरा वीडियो, कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।